Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Now, today we will discuss about Introduction to Photoshop CS6 Part 2nd, Chapter number 9 of Class 7. In this chapter, we will discuss about use various tools in Photoshop, save and open files in Photoshop. Yes, student, in last part फर्स्ट जो हमारी लास्ट वीडियो थी, हमने उसमें फोटोशॉप में देखा था कि किसी भी इमेज को हम किस में लेके आएंगे, जो हमारा फोटोशॉप जो विंडो है उसके अंदर हम हमारी इमेज को लेके आते हैं, ठीक है, और उसको कैसे सेव करते हैं और उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं. नाउ हम डिफरेंट ऑपरेशंस पे देखेंगे. फर्स्ट है सिलेक्शन टूल्स. सिलेक्शन टूल्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट, कट, copy or edit the image or any part of the image. The various selection tools in Photoshop are as follows. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको किसी भी इमेज को क्रॉप करना है, कट करना है या कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस इमेज को सेलेक्ट करना होगा. ओके, तो उस इमेज को सेलेक्ट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? सिलेक्शन टूल्स का. तो सिलेक्शन टूल्स में फर्स्ट जो टूल है वो है मार्की टूल. तो मार्की टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन इमेज और पार्ट ऑफ इट इन रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल और सर्कुलर शेप. टू यूज मार्की सिलेक्शन टूल यूज द फॉलोइंग स्टेप्स. तो स्टूडेंट मार्की टूल का यूज करके आप अपने सिलेक्शन को, जो आप सेलेक्ट कर रहे हो किसी भी इमेज में किसी भी पार्ट को, जब आप सेलेक्ट करोगे और आप यूज कर रहे हो मार्की टूल, तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो या तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, इलिप्टिकल शेप में होगा या फिर सर्कल शेप में होगा. तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. फर्स्ट, सेलेक्ट एंड चूज द मार्की टूल इन द टूल्स पैनल. तो टूल्स पैनल में से आपको मार्की टूल सेलेक्ट करना है. नाउ सेकंड, click and drag the mouse over the picture to select the required part of it. Then उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपकी पिक्चर है या जो आपकी इमेज है, जिस पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको माउस को जस्ट उसके ऊपर लेके जाना है और ड्रैग करना है जिस पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है. Now you will see dash border around the object. तो आपको क्या दिखेगी? डॉटेड लाइन या डैश लाइन. जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आपको एक डैश लाइन शो होने लग जाएगी. नाउ यू कैन कट, कॉपी और डिलीट द सिलेक्शन पार्ट. तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, वो सेलेक्टेड पार्ट को, जो डैश बॉर्डर पार्ट है, उसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या फिर पेस्ट भी कर सकते हैं. लेट्स सी, इस तरह से ये एक इमेज मैंने सेलेक्ट करी है और ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है इसको हम बोलते हैं डैश बॉर्डर. तो इस डैश बॉर्डर जो है ये अभी आपका पार्ट क्या हो गया है? सेलेक्ट हो गया है. जहां आपकी डैश बॉर्डर आ रही है मीन्स ये पार्ट आपका सेलेक्ट है. और अब आप इस पार्ट को कट भी कर सकते हैं और कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स इन प्रैक्टिकल. यस स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक स्टार्ट बटन, देन अडोब मास्टर कलेक्शन CS6 एंड सेलेक्ट, ये देखो अडोब फोटोशॉप CS6. तो ये फोटोशॉप आपका ओपन हो रहा है. फर्स्ट विंडो जो फोटोशॉप की है वो ओपन होने वाली है अभी कुछ टाइम में, आपको देखेंगे. ये आपका फोटोशॉप ओपन हो गया है, ये आपकी फर्स्ट विंडो है. अब आपको यहाँ से क्या करनी है, कोई फाइल सेलेक्ट करनी है. क्लिक फाइल मेन्यू, देन क्लिक ओपन. ये जो जैसे आपने इसको ओपन किया आपका ये ओपन हो गया है. ट्री मैंने पिक्चर सेलेक्ट करी है और इसको ओपन कर दिया. तो जो ट्री वाली जो मेरी इमेज है वो कहाँ गई है? इस मेरे फोटोशॉप जो स्क्रीन है उसके ऊपर. अब मैंने यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है. देखो सेकंड नंबर पे जो मेरा माउस का पॉइंटर था वो प्लस साइन में चेंज हो गया है और ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ. इस तरह से डैश बॉर्डर आ रही है. मैंने ट्री को सेलेक्ट किया है और ये डैश बॉर्डर आ गई. तो डैश बॉर्डर मीन्स पर्टिकुलर आपका ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है. यस, नेक्स्ट इज लासो टूल. Lasso tools is used to select the part of irregular shape. To use lasso tool, follow the given steps. तो स्टूडेंट
अभी हमने जो सिलेक्शन किया था वो पर्टिकुलर एक रेक्टेंगुलर शेप में था, बट यदि आपको इररेगुलर शेप में कोई भी सिलेक्शन करना है तो उसके लिए आप कौन सा टूल यूज करेंगे? लाजो टूल। तो इसकी स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एन इमेज। तो जब भी आपको लाजो टूल यूज करना है तो आपको इमेज को ओपन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी इमेज ओपन किया है, नाउ क्लिक द लाजो टूल ड्रॉप डाउन बटन एंड सेलेक्ट द लाजो टूल। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, लाजो टूल जो ओपन है उसमें ड्रॉप डाउन एक लिस्ट ओपन होगी और उसमें से आपको लाजो टूल सेलेक्ट करना है। नाउ क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द इमेज, और जिस पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है वहां पे आपको इमेज के उस पार्ट पे क्लिक करना है। नाउ ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द इमेज। अब जो पार्ट आपको सेलेक्ट करना है अपनी इमेज में से उसके ऊपर आपको क्या करना है, ड्रैग करना है माउस को। नाउ रिलीज द माउस एट एंड, और फिर उसके बाद में क्या कर देना है, आपको माउस को रिलीज कर देना है, माउस को छोड़ देना है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये देखो, सपोज जब हमने पहले देखा था तो उसमें जब हमने ट्री को सिलेक्ट किया था तो एक बॉक्स यहाँ पर आ गया था, बॉक्स टाइप में ये सिलेक्ट हुआ था, बट मुझे क्या करना है, ओनली ट्री ही सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लाजो टूल यूज करूंगा। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हम देखेंगे लाजो टूल। तो उसके लिए आपको माउस से क्लिक करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रिंग टाइप से बना हुआ है ऑप्शन, वो लाजो टूल है। जैसे आप उसको लेके जाएंगे तो ये देखो पॉइंटर के साथ में आपको एक रिंग भी दिख रही है नीचे। तो आप जो जिस पार्ट पे आप माउस को ड्रैग करते जाएंगे सिर्फ वही पार्ट आपका सेलेक्ट होगा। जिस पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है सिर्फ वही पार्ट सेलेक्ट हो रहा है। इररेगुलर शेप जिसको हम बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर इसका शेप नहीं है, जिस शेप में हम इसको डिज़ाइन देते जा रहे हैं, जिस शेप में हम इसको माउस को ड्रैग कर रहे हैं उसी शेप में आपका क्या हो जाएगा, ये लाजो टूल वर्क करेगा। देखो ये पार्ट आपका सेलेक्ट हो गया और इसको हम बोल रहे हैं इररेगुलर शेप। तो इस तरह से लाजो टूल से हम इररेगुलर शेप में कोई भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट इज पॉलीगन लाजो टूल। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ इमेज हैविंग स्ट्रेट लाइंस। टू यूज polygon lasso tool, follow the given step. Yes, step number first, open any image. तो स्टूडेंट जब भी आप कोई भी पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी है, इमेज को ओपन करना है, क्योंकि आप ये सारे ऑपरेशन किस पे अप्लाई करेंगे, इमेजेस पे। सेलेक्ट द पॉलीगन lasso tool, click on any part of the image to select it. Drag the mouse over the part and you will see a line. Follow your polygon lasso. Click again to draw the first line between the two mouse clicks. Move the mouse pointer on the part to be selected and another line indicates your selection. Continue this process till you reach the starting point. तो स्टूडेंट आपको पॉलीगन lasso टूल से जो सिलेक्शन होगा वो किस में होगा, एक स्ट्रेट लाइन में। ओके स्टूडेंट, नाउ next is magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool is used to select the part of image along the outline boundaries of the image with curved lines. To use magnetic lasso tool, follow the given steps. तो मैग्नेटिक लैसो टूल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप की जो बाउंड्रीज है, आउटर बाउंड्रीज हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी स्टेप्स हैं। फर्स्ट, open an image, select the magnetic lasso tool, click on any part of the image to be selected. तो स्टूडेंट यहाँ drag the mouse over the object to select it. तो ये जो प्रोसेस है यहाँ तक स्टेप नंबर 4 तक ये सब में कॉमन है। Now you will see the dashed border along the edges. Okay, now double click at the ending point. तो इस तरह से आप मैग्नेटिक लासो टूल का यूज करके भी अपने जो इमेज है उसमें किसी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट द adjacent part of an image which are in the same color. तो जो सेम कलर का पार्ट है उसको आप किससे सेलेक्ट करेंगे, मैजिक वैन टूल से। टू यूज मैजिक वैन टूल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट, सेलेक्ट द मैजिक वैन टूल, द पॉइंटर चेंज इनटू इट्स सिंबल। तो पॉइंटर क्या हो जाएगा, उसका जो पॉइंटर का शेप है वो किस सिंबल में चेंज हो जाएगा, जो किसका सिंबल है, मैजिक वैन टूल का।
Click on any part of the image, you will see that areas having the same color will be selected. तो आप जैसे किसी भी पर्टिकुलर कलर पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी उस सेम कलर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा. नाउ ऑन सेलेक्टिंग द मैजिक वैन टूल, द ऑप्शन टूल बार डिस्प्ले द फॉलोइंग ऑप्शंस. तो ये ऑप्शंस आपको शो होंगे. फर्स्ट है टॉलरेंस. इट represent the range of the selected pixels. Higher the tolerance, more will be the range of pixels. Now second, anti-alias. It is used to smoothen the irregular edges of a selection. And third one is contiguous. If you deselect this option, the pixel which are within same tolerance range will be selected. Now next is crop tool. Student, crop tool Photoshop का काफी इंपॉर्टेंट फीचर है. क्रॉप टूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो आपकी इमेज है उसमें क्रॉपिंग कर सकते हैं. ठीक है, क्रॉपिंग मीन्स उसको कट कर सकते हैं. कोई पार्ट आपको लगता है कि ये जो पार्ट है हमारी इमेज में नहीं होना चाहिए, तो उसको आप क्या करेंगे, क्रॉप टूल की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं. नाउ crop tool is used to select a required part of the image and removes the unwanted part outside the selected part of the image. To use crop tool, follow the given step. Step number first, open any image. कोई भी इमेज आपको ओपन करनी है. Select crop tool from the टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स में से आपको सेलेक्ट करना है क्रॉप टूल को. नाउ मूव द माउस पॉइंटर ओवर द पार्ट ऑफ द इमेज यू वांट टू सेलेक्ट. तो आपको क्या करना है, माउस की हेल्प से उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आपको रिमूव करना है. नाउ रिलीज द माउस बटन इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द सिलेक्शन. एज यू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द इमेज, the area outside it appears to be dark. Press the enter key. After the selection process, the image will be cropped. Let's see. देखो स्टूडेंट, ये फर्स्ट ये मेरी इमेज थी, मेन इमेज. मैंने इसको क्रॉप किया. क्रॉप करने के बाद में पर्टिकुलर ये जो पार्ट है मेरा, ये जो रिमेनिंग पार्ट था, ये सारा जो पार्ट है ये क्या हो गया, क्रॉप्ड हो गया. और इस तरह से मुझे एक न्यू इमेज, जो मुझे न्यू इमेज है वो मिल गई है. नाउ लेट्स सी ना प्रैक्टिकल. ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं क्रॉप टूल. ये मैंने इमेज है, ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, क्रॉप करना है. तो ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4 5 नंबर वाला जो ऑप्शन है क्रॉप ऑप्शन है. ये देखो माउस का पॉइंटर आपका चेंज हो गया है. आप इमेज पे लेके जाएं और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है. ये देखो, ये क्रॉप टूल आते ही इसकी बाउंड्रीज आ गई है सब तरफ में. अब आपको क्रॉप करना है, आप इसको ड्रैग करेंगे माउस से. ये देखो, ये मेरा पार्ट नीचे है, मैंने अब फिर ड्रैग किया है यहाँ से, फिर मैंने इसको ड्रैग कर दिया और इस तरह से फिर ये ड्रैग हो गया. देखो पीछे का जो पार्ट है वो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, अब क्रॉप हो जाएगा. जैसे आप एंटर करेंगे रिमूव हो गया और ये अब आपकी नई इमेज इस तरह से आपको मिल गई है. ओके स्टूडेंट, यस. नेक्स्ट इज मूव टूल. Move tool is used to move or drag a selected part of an image to another location. To use move tool, follow the given steps. तो स्टूडेंट, हेल्प ऑफ मूव टूल आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड पार्ट है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली मूव करा सकते हैं. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट, सेलेक्ट पार्ट ऑफ द इमेज टू बी मूव. तो आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना है इमेज का जिसको आपको मूव कराना है. नाउ सेलेक्ट मूव टूल. मूव टूल को सेलेक्ट करना है. द माउस पॉइंटर चेंज टू अ साइन टू मूव टूल. तो जैसे आप जो टूल यूज करते हैं तो माउस का पॉइंटर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है उस टूल के अकॉर्डिंग. तो यहां पर भी क्या होगा, माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा. प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू सी इट. The image will be moved to the new location. Okay student, ये देखो, सपोज ये एक मेरी इमेज है और इस इमेज में जो एक कार है ये जस्ट यहाँ पर है. मुझे इस कार को यहाँ से यहाँ पर लेके आना है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको क्या करा, कार को सेलेक्ट किया और फिर मूव टूल की हेल्प से इसको मैंने ड्रैग करते हुए यहाँ पर लेके आया. तो देखो यहाँ पर ये जो थी कार, इसको मैंने ड्रैग किया और इसको मैंने यहाँ पर लेके आ गया. तो अब जो इस कार का प्लेस है वो पहले यहाँ था, अब ये कार को हमने क्या कर दिया, वहां से
मूव करा दिया। तो इस तरह से हम मूव टूल की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। नाउ लेट्स इन प्रैक्टिकल। यस स्टूडेंट, मूव टूल हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई भी इमेज सेलेक्ट करनी है, कैसे करेंगे? ओपन करेंगे। ओपन में ये मैंने एक हाउस की इमेज सेलेक्ट किया और इसको ओपन कर दिया, तो मेरी हाउस की इमेज यहाँ पर ये इस तरह से ओपन हो गई है फोटोशॉप में। अब मुझे क्या करना है? क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है, मूव टूल सेलेक्ट करना है। तो मूव टूल के लिए जो सेकंड ऑप्शन था वो मैंने पहले सिलेक्शन किया, ये सेलेक्ट हो गया मेरा पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है? मूव टूल, ये फर्स्ट नंबर वाला जो टूल है इसको हम बोलेंगे मूव टूल। आप क्लिक करोगे, इसको यहाँ पर लेके जाओगे वापस, तो अब ये पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको आपने मूव करा दिया और एक इसकी नई प्लेस या नई पोजीशन पे आप इसको लेके आ गए। तो पहले आपकी पोजीशन वहाँ थी, या फाइनल पोजीशन आपकी यहाँ गई। तो इस तरह से क्रॉप टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्विक सिलेक्शन टूल। दिस टूल इज यूज्ड फॉर द quick selection of an image which requires great precision to reach. Click the quick selection tool and drag the mouse to make your required selection. As you drag the mouse, the selection reaches outward and follows the defined edges in the image. तो स्टूडेंट क्विक सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हो? पर्टिकुलर आपकी इमेज को क्विकली सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर काफी सारा पार्ट उससे रिलेटेड जहां जहां उसकी एजेस हैं वो वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी ना प्रैक्टिकल, इसको देखते हैं कैसे इसको परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल वे। यस स्टूडेंट, क्विक सिलेक्शन टूल में हमने क्या किया? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्विक सिलेक्शन टूल का ऑप्शन है। देखो इस तरह से माउस का पॉइंटर चेंज हो गया। अब जहां भी आप क्लिक करोगे पर्टिकुलर से रिलेटेड एज, ये देखो मैंने वहां क्लिक किया, इससे रिलेटेड एज पूरा सेलेक्ट होता जा रहा है। जो जो उसकी एजेस हैं वो एजेस क्या होती जा रही है? सेलेक्ट होती जा रही है। मुझे सिर्फ माउस से क्लिक करना है, तो मैं जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ जो जो एजेस हैं वो सारी एज कवर हो रही है एक साथ। सिर्फ आप सिंगल क्लिक करेंगे और पूरा सिलेक्शन एक साथ हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्विक सिलेक्शन टूल। सिर्फ सिंगल क्लिक करते हैं और पूरा जो पार्ट है हमारा वो एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम ये क्विक सिलेक्शन टूल कर सकते हैं, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी पार्ट पे। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।